हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग का ही टाइम था, वही जस्ट जो मैंने मॉर्निंग वाला व्लॉग जो था वो फिनिश करा था, उसके बाद की ये क्लिप थी। मैं मॉर्निंग में बना रही थी आलू के पराठे। आलू मेरे बॉयल हो गए थे और कुकर अटक गया था, तो उसी के आगे की ये क्लिप है। तो फटाफट यहाँ पे फिर मैंने आलू बॉयल करके जो भी मसाला वगैरह बनता है वो मैंने फटाफट कर लिया था, क्योंकि बेटू को बहुत ही ज़्यादा तेज़ भूख लग गई थी। अप्रॉक्स 1 डेढ़ बजे का टाइम हो गया था ये सब करते करते। 3 से 4 बार उन्होंने चीज़ें चेंज करी थी उसके अंदर, कभी सीटी चेंज करी थी, कभी उसकी पिन चेंज करी थी, कभी उन्होंने रबड़ चेंज करी थी। तो वो बार बार जब भी चीज़ें उसमें ऐड करके दे रहे थे तो मुझे बोल रहे थे कि इसमें सीटी दिलवा करके देखो, और सीटी बार बार आ नहीं रही थी, तो बार बार प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसकी वजह से सीटी दिलवाते दिलवाते मुझे बहुत लेट हो गया था, मेरा काम रुक गया था सारा। तो इस टाइम जब फाइनली मेरा कुकर ठीक हो गया था तो बेटू को बहुत ही तेज़ भूख लग गई थी। तो इधर से मैं व्लॉग कर रही थी, तो मैंने फटाफट मतलब छोटी छोटी क्लिप्स ली थी, और उसके बाद पहले मैंने कहा बेटू का एक पराठा बना करके दे दूँ, ताकि उसको थोड़ा सा वो मतलब बच्चा होता है ना, उसके लिए थोड़ा सा टेंशन रहती है। पहले वो खा लेगी ना, फिर हम तो आराम से खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बेटू को पहले बना करके दे दिया था, उसके बाद फिर मैंने और पराठे बनाए थे। घी था साथ में। पराठे को बहुत ज़्यादा मैं तवे पे तलती नहीं हूँ। जो एक बाद में होता है ना, तवे से उतारने के बाद उसमें जितना भी घी लगा लो वो इतना हार्मफुल नहीं होता, बट जब हम बहुत ज़्यादा फ्राई कर देते हैं ना तवे पे, तो वो थोड़ा सा हार्मफुल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे मनीष रेडी हो गए थे, पराठे मेरे बन रहे थे और यहाँ पे मनीष रेडी हो गए थे। नहा तो मॉर्निंग में ही लिए थे, बट अभी इनको काम आ गया था ऑफिस का, तो जाने के लिए यहाँ पे ये रेडी हो गए थे। और फटाफट इनके लिए भी मैंने टी वगैरह बनने के लिए रख दी थी। आज इतना दिमाग ख़राब हो गया था मेरा कि मैं टी बनानी ही भूल गई थी। बाद में फिर मैंने टी बनाई और साथ साथ फिर पराठे मैंने सर्व करे थे। चाय यहाँ पर ले आई हूँ और घी भी था। साथ में चटनी भी बनाई हुई थी मैंने, बट चटनी मनीष ने मना कर दी थी, क्योंकि इनको भी लेट हो गया था जाने के लिए। मैंने बोला थोड़ी सी टेस्ट कर लो, पुदीने की चटनी बनाई थी, बट उन्होंने नहीं खाई। और उसके बाद फिर यहाँ पे चले गए थे मनीष। उसके बाद क्लीनिंग वगैरह मैं कर चुकी थी, डस्टिंग भी मैं कर चुकी थी, जो कि मैंने इससे पहले वाले व्लॉग में शेयर करा था। उसी दिन का ही ये व्लॉग है। काफ़ी सारा मैंने रिकॉर्ड करा था, लेकिन क्लिप्स इतनी ज़्यादा हो गई थी कि पहले वाला जो व्लॉग था वही 14 आई थिंक 13-14 मिनट्स का हो गया था। तो फिर ये वाली जो आगे की क्लिप थी ना, तो वो मैंने मतलब उसमें ऐड नहीं करी। तो उसके बाद सारा क्लीनिंग वगैरह का मेरा काम हो चुका था। बेडशीट वगैरह, सोफ़ा वगैरह सब सेट कर चुकी थी, डस्टिंग भी मेरी हो चुकी थी। तो बस पोछा पोछा रह गया था। पोछा भी मैं लगा लेती, लेकिन वो सीटी के चक्कर में लेट हो गई थी, और फिर बेटू को बहुत तेज़ भूख लग गई थी, तो फिर मैंने ये छोड़ दिया था। तो मैंने कहा पहले अपना नाश्ता वगैरह निपटा लेती हूँ, उसके बाद कर लूँगी ये। और वैसे भी पोछा वगैरह तब अच्छे से लगता है, मतलब क्लीनिंग ना तभी करने में ज़्यादा मज़ा आता है जब घर पे कोई ना हो। और मनीष वैसे भी जा चुके थे, तो यहाँ फटाफट मैं अकेली थी। बेटू अपना ये आजकल उसने घर बनाया हुआ है ना, इसी में खेलती रहती है। तो सामान वगैरह वैसे खेलती है तो बहुत चीज़ें फैला के रखती है। बेड पे खेलेगी तो बेड पूरा भरा रहेगा। तो ठीक है, इसने ये डब्बा सा बनाया है अपना घर, और उसी में लगी रहती है। तो मतलब चीज़ें फैलती नहीं है, तो इसने अपने ऊपर डेकोर कर रखी हैं, चीज़ें नीचे कर रखी हैं, तो इसी में रहती है अपना। तो फटाफट यहाँ पे मैंने अपनी क्लीनिंग वगैरह निपटा ली थी। अभी मेरे को पता है कि क्लीनिंग होने के बाद अभी बाहर अंदर ज़्यादा होगा नहीं, तो घर एकदम क्लीन रहेगा। तो उसी के साथ फिर यहाँ पे मेरी क्लीनिंग वगैरह भी चल रही थी। मॉर्निंग में तो काफ़ी टाइम था वैसे मेरी क्लीनिंग हो जाती, बट वही है कि उन भैया को कहीं लेकर के चले गए थे जो जिनके साथ थोड़ी सी लड़ाई हुई थी। तो फिर उन्होंने आने में बहुत टाइम लगा दिया था। और फिर उसके बाद जब आए तो 3 से 4 बार उन्होंने मुझे सीटी लगाने के लिए बोला। पहले रबड़ लगाई, फिर और चीज़ों के बाद मतलब लेट होता चला गया। फिर एकदम से बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे ना, फिर बेटू को मतलब भूख इतनी तेज़ लग गई थी कि उसको कंट्रोल नहीं हो रहा था। फिर वो बोल रही थी कि या तो मुझे कुछ ला करके दे दो, तो बाहर की चीज़ मांगने लगी फिर कि मुझे बाहर से कुछ ला करके दे दो। तो फिर मैंने कहा यार छोड़ो, पहले फटाफट ये काम निपटाती हूँ, उसके बाद आराम से। और उसी बीच में ही मनीष का ऑफिस जाने का प्लान बना था, मतलब उनको कोई काम आया था तो वो रेडी हो गए थे। नहीं तो उनका भी ऐसा कुछ कंफर्म था नहीं कि आज उनको कहीं जाना है। तो फिर और भी अच्छा हो गया कि मेरी क्लीनिंग वगैरह अच्छे से निपट गई थी, और बेटू आराम से अपना खेल रही थी, मैं अपना आराम से यहाँ पे पोछा वगैरह लगा रही थी। एक बार घर क्लीन हो जाता है ना, फिर मतलब दोपहर का टाइम थोड़ा सा रेस्टिंग वाला हो जाता है। और यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने वैसे तो सब कुछ अभी क्लीन करा था, बट इसमें अभी ना मेरी एक फ्रेंड है, उसको साड़ी चाहिए थी। उसने मेरी ये वाली साड़ी देखी हुई थी, तो उसको मतलब वो कहीं जा रही थी मैरिज वगैरह में। जैसे होता है ना रिलेटिव्स की, कुछ ऐसी खास मैरिज नहीं थी, लेकिन हाँ हल्की फुल्की जो जैसे दूर के थोड़े रिलेटिव होते हैं ना, तो उसको वहाँ जाना था। तो उसने मेरी ये रफ़ल साड़ी वो मांगी थी कि मुझे वो रफ़ल साड़ी निकाल करके देना। अभी जस्ट फ़ोन आया था कि मैं आ रही हूँ, 10 मिनट में निकाल करके रखना। तो वही फिर मैं निकाल निकाल ली थी मैंने। और इसको ना फ़ोल्ड करने में बहुत प्रॉब्लम
होती है, वैसे पहनी हुई बहुत ईज़ी, मतलब बहुत पहनने में भी ईज़ी होती है और पहनी हुई भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने फ़ोल्ड करके रख दी थी, कहीं ऐसे ना लगे ना कितना रफ़ एंड टफ़ रखती है कपड़ों को। मैं क्या करूँ, ये इतनी स्लिपरी होती है कि इसको मैं जितना भी अच्छे से फ़ोल्ड करके रखती हूँ, ये स्लिप होकर के फिर टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाती है। और उसके बाद फिर यहाँ पे बेटू को मैं नहला धुला करके आई, क्योंकि खाना खाए हुए काफ़ी देर हो गई थी, 1 डेढ़ घंटा हो गया था। उसके बाद मैंने फ़ोन पे भी थोड़ी सी बात करी थी, क्योंकि मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया था वही साड़ी निकालने के लिए। तो फिर वो टाइम भी हो गया था, प्लस पोछा भी लगाया था पूरे घर में, और छोटे मोटे काम तो चलते ही रहते हैं। तो उसके बाद फिर मैं बेटू को यहाँ नहला करके आई थी। तो ये नहा लेगी, अपना आराम से फ्री हो जाएगी, उसके बाद फिर जाऊँगी मैं नहाने के लिए। मतलब दोपहर को ना फिर यही काम रह जाता है, बस स्कूल से आती है तो थोड़ा सा काम होता है कि ड्रेस वगैरह चेंज करनी होती है और खाना वाना खिलाना होता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं फ्री हो जाती दोपहर के टाइम। और टॉवल मैंने बाहर हैंग कर दिया था, क्योंकि थोड़ा सा गीला था। और आज का वेदर मतलब बहुत अच्छा हो रहा था, सुबह से ही उठी थी ना, मौसम बहुत अच्छा था, क्योंकि कल रात से ही आंधी सी चल रही थी। तो इस टाइम कितना 2:30 बजे के आसपास का टाइम रहा होगा, तो ऐसा हो रहा था वेदर, बिल्कुल भी धूप नहीं थी। फिर उसके बाद बेटू को क्रेविंग होने लगी कुछ मीठा खाने की। तो घर पे तो कुछ मीठा था नहीं, मैंने बोला फ्रूट्स खा लो, तो फ्रूट्स खाने का उसका मन नहीं था। तो मैंने उसको थोड़े से यहाँ पे काजू निकाल करके दिया और साथ में किशमिश निकाल करके दी। हेल्दी भी होता है और खाएगी तो अच्छा भी रहेगा, और मीठे की क्रेविंग्स भी ख़त्म हो जाएंगी। तो ये मैंने निकाल करके दे दी। वापस वो अपने घर में पैक हो गई थी। इसने बाहर से ऐसे डेकोरेट भी कर रखा था, उसमें हर्ट्स बना रखे थे। और अभी तो और ड्राइंग करेगी वो, उसने मेरे को बोला था कलर्स वगैरह निकाल करके देने के लिए। तो मैंने कहा मैं फ्री हो जाऊँगी ना फिर निकाल करके दूँगी। तो अभी इस हट में बैठ के खाने के चक्कर में ना वो मतलब चीज़ें भी खा रही है, और जो चीज़ मैं उसको बोलती हूँ ना वो कर भी देती है वो। तो बढ़िया है, जितने दिन इसका ये वाला शौक़ चलता रहेगा। और उसके बाद फिर यहाँ शाम का टाइम हो गया था, क्योंकि दोपहर को उसके बाद फिर मेरे पास कोई काम था नहीं, थोड़ा रेस्ट का टाइम हो गया था, क्योंकि मनीष भी चले गए थे। अगर वो होते तो फिर थोड़ा बहुत काम जो होता है वो घर पे चलता रहता है, घर पे सब होते हैं तो किचन का काम कभी ख़त्म नहीं होता। बट हाँ, कुछ अब उसके बाद कोई था नहीं। बेटू भी थोड़ी देर सो गई थी, मतलब हम लेट गए थे, सोए तो नहीं थे, ऐसे गप्पे शप्पे कर रहे थे दोनों, एक दूसरे को टाइम स्पेंड कर रहे थे मतलब। उसके बाद फिर यहाँ शाम का टाइम हो गया था। वही जो परसों आंधी सी आई थी ना, उसकी वजह से कल आई थी। हाँ, ये क्योंकि ये वाला व्लॉग जो है ये फ्राइडे का है, तो थर्सडे को यानी परसों हो गया। वॉइस ओवर मैं इसका अभी कर रही हूँ सैटरडे को। तो जो परसों आंधी आई थी ना, उसकी वजह से पूरा घर डस्टी डस्टी सा हो गया था। तो बाकी सारी चीज़ें तो मैंने डस्ट ऑफ कर दी थी, बट मंदिर रह गया था, क्योंकि वो नहा करके ही होता है फिर। तो नहा करके मैं आई थी, दोपहर को नहा ली थी बेटू के नहाने के बाद। तो फिर यहाँ शाम को मैंने कहा साथ के साथ ना मैं मंदिर भी फिर डस्टिंग कर देती हूँ मंदिर की, क्योंकि फिर मतलब मंदिर तो क्लीन ही रहना चाहिए ना। तो पहले मैंने सोचा कि ऐसे ही मूर्तियों को, मतलब ये जो ब्रश है ना, इससे क्लीन कर देती हूँ। ये मंदिर के लिए ही ब्रश था, जो भैया आए थे बाहर, उन्होंने ही दिखाया था कि ये मंदिर के लिए ना एक न्यू ब्रश लाया हूँ, तो आप चेक करके देखो। फिर मुझको अच्छा लगा था तो मैंने ले लिया था। बट अभी डस्टिंग मतलब मिट्टी ना काफ़ी हो गई थी, तो फिर मैंने सारी मूर्तियाँ जो थी वो हटा करके थोड़ा सा गीले उससे वॉश कर दी थी, मतलब हल्का सा ऐसे टैप के नीचे डाल करके। जैसे बहुत, क्योंकि मिट्टी की होती हैं वो, ज़्यादा देर अगर उसको मैं वॉश करूँगी या फिर गीला गीला करूँगी तो वो टूट सकती हैं। तो हल्का सा मैंने उनके उसके ऊपर ना पानी ऐसे मूर्तियों के ऊपर चला दिया था, ताकि जो मोटी मोटी मतलब जो बहुत डीप क्लीनिंग तो नहीं हो पाती, वो ब्रश से ही होती है, जो थोड़ा मतलब हार्ड ब्रश हो। फिर उससे ये होता है कि पेंट वगैरह या उसके ऊपर जो स्पार्कल और स्टोन वगैरह का वर्क होता है मूर्तियों पे, वो भी निकल जाता है। तो मैंने सिर्फ ऐसे टैप के नीचे उनको डाल दिया था, मूर्तियों को लेकर के खड़ी हुई थी, तो उससे फिर मैंने क्लीन कर दिया था। और साथ ही गीले कपड़े से मैंने मंदिर भी क्लीन कर दिया था। वो जो ब्रश था ना, उससे हो नहीं रही थी, उससे ना जैसे डार्क कलर का मंदिर है तो ग्रे ग्रे सा हो रहा था, मतलब मिट्टी अच्छे से हट नहीं रही थी। तो फिर मैंने थोड़ा सा गीला कपड़ा करा, और इससे एकदम पॉलिश वाला लुक आ जाता है। गीला कपड़ा मार दो ना तो एकदम चीज़ चमक जाती है। या फिर कॉलिन से भी क्लीन कर सकते थे, वो मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि मैं कॉलिन से भी कर सकती हूँ। उसके बाद फिर ये मंदिर वाला जो कपड़ा है ना, ये मैं सुखाने के लिए बाहर डाल करके आई थी, मतलब वॉश कर दिया था मैंने। तो अच्छे से झाड़ रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर मैंने सूखने का टाइम दिया नहीं था, 15 मिनट मुश्किल से दिए होंगे। तो वैसे तो सूख जाता है अच्छे से, एक ही बार तेज़ी से झाड़ दो तो सूख ही जाता है। तो फिर हल्का फुल्का थोड़ा सा लग रहा था मॉइस्चर है, तो मैंने अच्छे से झाड़ दिया था और बिछा दिया था, क्योंकि इसके बाद फिर मेरे को कुकिंग वगैरह भी करनी थी, मुझे लेट हो रहा था। तो फटाफट से फिर मैंने आसन वगैरह लगाया मंदिर का, और उसके आसन आसन ही बोलते हैं ना, कपड़ा लगाया। तो
वो लगाया। उसके बाद फिर मैंने सारी मूर्तियों को सेट कर दिया था। ये वाली जो राधा कृष्ण की मूर्ति है ना, ये मैंने मनीष को फर्स्ट टाइम लाइफ का कोई गिफ्ट दिया था। तो ये मेरा मतलब इतने साल से हमारे साथ है। तो वो सब मैंने वॉश करके अच्छे से रख दिया था, मंदिर वगैरह मेरा सेट हो गया था। इसके बाद अब मेरे को कुकिंग वगैरह का काम करना था, बेटू को स्टडीज़ भी करानी थी, और कल बेटू स्कूल भी नहीं गई थी यानी फ्राइडे को। और तो उसका मेरे को होमवर्क वगैरह भी लेना था। ये सबसे टफेस्ट काम होता है कि बच्चे का मतलब स्कूल नहीं जाती है ना, तो फिर होमवर्क अरेंज करना, क्योंकि स्कूल से अब मिलता नहीं है, ऑनलाइन भेजने का सिस्टम ख़त्म हो गया है। और फिर फ़ोन कर करके सबको मांगना पड़ता है। और यहाँ पे देखो मंदिर कितने अच्छे से क्लीन हो गया ना, मतलब जो मिरर वाला वर्क है वो भी कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है। तो मंदिर क्लीन हो गया था। उसके बाद बेटू को यहाँ मैं 5 मिनट आ गई थी साइकिलिंग कराने के लिए। बहुत ज़िद कर रही थी कि मेरे को साइकिलिंग करा दो। तो इधर से मैंने कहा कि मेरा खाना बनाने में भी लेट हो रहा है, तो फिर मैंने इसकी फ्रेंड को फ़ोन करा था, तो उसकी मम्मी से 5-7 मिनट मैं बात करने लगी। तो साथ साथ इसने बोला कि जितनी देर आप बात करोगे उतनी देर मैं साइकिलिंग कर लेती हूँ। और तो फिर 5-7 मिनट ही साइकिलिंग कराई थी। उसके बाद ये जो मंदिर का दिया था ना, ये रह गया था, मैं अंदर ही भूल गई थी, मंदिर में मैंने लगाया नहीं था। तो मैं ये पीताम्बरी आता है, कुछ जो पीतल वगैरह के, कांसे वगैरह के और स्टील के जो बर्तन होते हैं ना, वो इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। देखो ये कितना अभी गंदा हो रहा है, क्योंकि मनीष ना इसके अंदर धूप वगैरह भी लगा देते हैं, तो धूप वगैरह की जो राख हो निकलती है ना, वो फिर उसी में दिया भी लगा देते हैं, तो वो चिकनाहट सी बन जाती है, और उसमें ना फिर वो ऐसे ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। तो ये पीताम्बरी में मैंने पीताम्बरी लगा करके उसमें थोड़ी देर छोड़ दिया था। जब मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा भी घिस दूँगी ना, तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो ये मतलब कांसे के बर्तन में भी यूज़ होता है, पीतल में भी होता है, स्टील में भी होता है, और ब्रास वगैरह, ब्रास तो वही हुआ ना, तो वही उसमें लिखा हुआ था कि 3 से 4 तरह के जो बर्तन होते हैं ना, तो उसमें ये अच्छे से यूज़ कर सकते हो, मतलब साफ़ हो जाते हैं इससे बर्तन। तो मैंने निकाल लगा करके रख दिया था। मैंने कहा बाद में थोड़ा सा, क्योंकि इसमें जमा हुआ था काफ़ी काला काला, तो मैंने 5-7 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई थी अपना कुकिंग वगैरह की प्रिपरेशन करने के लिए। आलू जो मॉर्निंग में ही बॉईल करे थे, बॉईल मैं एक्स्ट्रा इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि कोई भी सब्ज़ी मैं जैसे आलू, और अभी मैं कैप्सिकम की सब्ज़ी बनाने वाली थी, तो जो उसमें आलू का फ्लेवर होता है ना, मनीष को वो कच्चे बनाने से अच्छा ना बॉईल का लगता है। तो मैं कभी भी जैसे आलू के पराठे मॉर्निंग में बनाती हूँ ना, तो एक्स्ट्रा आलू जो है वो बॉईल करके रख लेती हूँ, क्योंकि बॉयल आलू किसी भी सब्ज़ी में डालो ना तो मनीष को काफ़ी पसंद आते हैं। तो इसलिए 3-4 आलू मैंने एक्स्ट्रा बना करके रख लिए थे। और वैसे भी रात के टाइम ना हमारी सब्ज़ी बहुत ही कम बनती है, क्योंकि मतलब मैं बहुत कम खाना खाती हूँ रात को, या फिर मोस्टली नहीं भी खाती हूँ, कुछ सैलेड वगैरह ले लेती हूँ या फिर कुछ और खा लेती हूँ। मैं खाना रात के टाइम नहीं खाती, वैसे भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है कि मेरे को बिल्कुल गर्मी में खाना खाया नहीं जाता। तो इसलिए बहुत कम क्वांटिटी बननी होती है, तो फिर मेरे को समझ नहीं आता क्या बनाऊँ। तो मॉर्निंग वाले जो आलू थे वो मैंने रख लिए थे एक्स्ट्रा बना करके। सिर्फ ऑयल डाला और उसमें जीरा वगैरह डाला और थोड़ी सी हींग का तड़का लगाया था, और इसमें अनियंस वगैरह मैंने नहीं डाले थे, सिर्फ लहसुन और अदरक का जो कूटा था, मतलब उसको क्रश करा था, वो इसमें डाला। और टमाटर थोड़े से ऐसे फ्राई से करे थे, और उसके बाद सब्ज़ी मैंने इसमें डाल दी थी। तो फटाक से मेरी सब्ज़ी बन के यहाँ रेडी हो रही थी, और बाहर आए थे भैया ये वाटरमेलन लेकर के और प्याज लेकर के आए थे, तो वो ले लिए थे मैंने। प्याज ख़त्म होने वाले थे, तो 1-2 दिन पहले चीज़ें लेकर के रख लेती हूँ, नहीं तो फिर एट अ टाइम पे बड़ी दिक्कत हो जाती है। वैसे तो सुबह शाम सारे सब्ज़ी वाले आते रहते हैं, बट कई बार होता है ना कि जब चाहिए होती है तो फिर कई बार नहीं आता, तो इसलिए एडवांस में लेकर के रख लेती हूँ। और वाटरमेलन एकदम मस्त रेड कलर का था, एकदम मीठा मीठा सा लग रहा था देखने में, बट रात हो गई थी तो खा नहीं सकते थे। और उसके बाद फिर यहाँ मनीष भी आ गए थे ऑफ़िस से, खाना वाना मेरा बन चुका था। और इन आज तो 2 दिन पहले मनीष की सैलरी भी आ गई थी, क्योंकि लास्ट सैलरी उनकी अभी रिलीज़ नहीं हो पाई थी, क्योंकि चल रही थी क्लोजिंग, जो सिस्टम थे वो सारे बैकडेटेड चल रहे थे, ऑडिट वगैरह चल रहा था। तो ये फिर लास्ट मंथ की सैलरी नहीं आई थी, तो इस मंथ जो है वो 2 दिन पहले भेज दी कंपनी ने सैलरी। तो यहाँ हमारी चल रही थी पार्टी की तैयारी। मतलब सैलरी आती है ना तो मनीष सबसे पहले बेटू को देते हैं, उसके बाद फिर मुझे देते हैं। तो फिर यहाँ पे बेटू को मिल गए थे 2 महीने के, क्योंकि लास्ट मंथ सैलरी नहीं आई थी और इस महीने की एडवांस आ गई थी, तो बेटू को 2 महीने की उसकी पॉकेट मनी मिल गई थी। पॉकेट मनी नहीं, ऐसे ही उसको देते हैं सैलरी आने पे, तो वो डाल दिए थे हमने गुल्लक में। और बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।